Mahatma Gandhi once said, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. गाइस पिछले कुछ सालों से पूरा वर्ल्ड वर्स्ट क्लाइमेट चेंजेस फेस कर रहा है। हमारी कंट्री के कुछ हिस्से जहां बाढ़ का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सूखा पड़ा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सब ने मिलके ना सिर्फ नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब किया है, बल्कि ये जो पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इतनी बुरी कंडीशन में है, उसके लिए भी काफ़ी हद तक हम रिस्पॉन्सिबल हैं। काफ़ी साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर इसी तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करते रहेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो गाइज़, हमें सोचना है हम एज एन इंडिविजुअल क्लाइमेट चेंजेस को कैसे कम कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू सेव आवर मदर अर्थ। लेट्स डिस्कस सम स्टेप्स। हे गाइज़, वेलकम बैक। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट का 3R प्रिंसिपल, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल। बट हम में से कितने हैं जो इस प्रिंसिपल को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? शायद 10% या उससे भी कम। हम डेली यूज़ में कितने ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं? हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो हैज़र्डस एंड नॉन हैज़र्डस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं ई वेस्ट की। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने मिलके एक नया वेस्ट इन्वेंट किया है, वो है ई वेस्ट। हमारी कंट्री 5th पोजीशन पे आती है ई वेस्ट प्रोडक्शन में। जब भी मार्केट में कोई नया फ़ोन आता है या कोई नया लैपटॉप आता है तो हम उसे ख़रीदने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। आपने कभी सोचा है जो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप आप यूज़ नहीं करते, उनका क्या होता है? एक प्लग से लेके लैपटॉप तक वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम यूज़ करके फेंक देते हैं, वो सब ई वेस्ट के अंडर आते हैं। ई वेस्ट को मैनेज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसीलिए जब ई वेस्ट की बात आती है तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 3R का प्रिंसिपल होता है, उसी तरह ई वेस्ट का 5R का प्रिंसिपल होता है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रिसाइकल। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वो ट्रेंडिंग है, तो दोबारा ज़रूर सोच लें। सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो डेली वेयर में जीन्स पहनते हैं उसको बनाने में कितना पानी कंज्यूम होता है? नहीं ना। एक जीन्स बनाने में करीब 6800 लीटर पानी कंज्यूम होता है और एक कॉटन टी शर्ट बनाने में करीब 1500 लीटर पानी कंज्यूम होता है। अब सोचिए, अगर फ्यूचर में कभी पानी की कॉस्ट भी ऐड हो जाए तो शायद हम में से बहुत लोग इन कपड़ों को अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जीन्स पहनना बंद कर दीजिए, बट अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो हमें उसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। खादी कपड़े या ऐसे और कपड़े जो इको फ्रेंडली होते हैं वो महंगे ज़रूर होते हैं, बट इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो कपड़े हम अभी पहनते हैं, आपको लगता होगा कि ये हमें ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं, तो हम खादी कपड़ों पे पैसे क्यों वेस्ट करें? बट इसके लिए हम एक हिडन प्राइस पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। हम बंद नहीं कर सकते, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम इन कपड़े के यूसेज को कम कर सकें। क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो अगले कुछ सालों में हम इनकी प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमें ये पहनना बंद करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा यही होगा हम अभी से ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो होते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, पानी की बॉटल, स्ट्रॉ। प्लास्टिक का यूज़ ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान करता है, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हम डेली यूज़ करते हैं, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि दूध की पॉलीथीन, बिस्किट या चिप्स के रैपर्स एट्सेट्रा। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं,
इसीलिए ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम याद से बैग अपने साथ लेके जाएं, या फिर अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि पानी की बॉटल आप अपने साथ कैरी करें। छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाके हम काफ़ी हद तक प्लास्टिक के यूज़ का कंजप्शन कम कर सकते हैं। गाइस, आप सबने इंग्लिश का एक फेमस कोट तो सुना ही होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। यही कंडीशन हमारी होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 4% वाटर सोर्सेज बचे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही पानी का वेस्ट करते रहे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले कुछ समय में ये भी नहीं बचेगा। लास्ट ईयर जहां मुंबई एक तरफ हेवी रेन से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं बचा था। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से अपनी हैबिट्स चेंज करें। जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि नल खुला ना रहे या कभी भी पानी का वेस्टेज ना हो। वी कैन ऑल्सो यूज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम में से काफ़ी लोग नदियों में कचरा फेंक देते हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कोशिश करें कि आप लोग ऐसा ना करिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे रोकने की कोशिश करें। हम जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, या सिर्फ फेस्टिवल नहीं, हर छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम पटाखे जलाते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि इससे ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन होता है बल्कि नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। इससे हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होता है ये जानते हुए भी हम लोग कोशिश नहीं करते कि हम ये सब बंद कर सकें। गवर्नमेंट ने दिवाली के टाइम पे पटाखों पर बैन किया है, बट फिर भी लोग पटाखे जलाते हैं बिना एनवायरनमेंट की कोई परवाह किए। हम जो पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से कितना एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ये हम सब जानते हैं। कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम काफ़ी हद तक एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। जैसे अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो लाइट बंद कर दीजिए, अगर कहीं पे पानी वेस्ट हो रहा है तो नल बंद कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ जितना हो सके उतना कम करें। हम जानते हैं इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप में से कई लोग जानते होंगे, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने लोग उसे फॉलो करते हैं। हमारी टीम की तरफ से हम अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने में जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन दें। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विल सी यू ऑन वेडनेसडे विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।